मुझसे भी वो वाला था, है ना। तो सिचुएशन ये है कि मैंने ये मूवीज़ का जिक्र क्यों किया 1980s की मूवीज़ का, क्योंकि उस समय पे हमारे पास आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं था, हमारे पास प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर नहीं थे। उस समय में हम क्या मैनुअल एडिटिंग किया करते थे, यानी कि कैंची और गोंद से एडिटिंग हुआ करती थी। तो फिल्म स्ट्रिप को लेके उसको कैंची से काट के जोड़ा जाता था हाथ से। हाँ, करेक्ट। उस समय क्रोमा फैसिलिटी नहीं थी, तो उस समय क्या करते थे लोग, उस समय ब्लैक कलर यूज़ किया जाता था एज अ क्रोमा। तो आप जो लूमा की यूज़ करते हो या अभी आप मल्टीप्लाई और स्क्रीन स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड यूज़ करते हो ना, वो टेक्नोलॉजी बस अवेलेबल थी। वो उस समय सबसे ज़्यादा हाइपर मानी जाती थी, मतलब ब्लैक रख के आप और ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो वो एक्चुअल में पीछे वो है, पर्दा लगा है, पर्दा में प्रोजेक्शन हो रहा है ना, पर्दे के सामने प्रोजेक्शन कर रहे हैं। इनको ब्लैक में डांस करवा लिया उन्होंने, और पीछे में पर्दा भी रखा है, फिर दोनों को एक्चुअल फ्रेम्स को आगे पीछे रख के प्रोजेक्शन देखते हैं, तो ब्लैक कलर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो फिजिकली करते हैं उसको, करते थे। बहुत सारी टेक्निक्स थी, इसका इजाद जो है ना वो आपका स्टार वॉर्स ने किया था, स्टीवन स्पिलबर्ग, सुने हो नाम स्पिलबर्ग का, जुरासिक पार्क, है ना? पहले सॉफ्टवेयर था ही नहीं। नहीं, तो हमारे पास मशीन होती थी, एडिटिंग मशीन आती थी। तो उसमें क्या होता था, सामने एक स्क्रीन रहती थी, और स्क्रीन के जस्ट सामने स्ट्रिप होता था, फिल्म स्ट्रिप। तो जब ऑन करते थे मशीन को, तो यहाँ पे एक प्रिज्म होता था, वो लाइट मारता था फिल्म स्ट्रिप में, और फिल्म स्ट्रिप से जो पीछे की स्क्रीन होती थी, उस स्क्रीन पे वो प्रोजेक्शन होता था जैसा, तो वो मिनी थिएटर के रूप में दिखता था एक तरीके से। और एडिटर डायल यूज करके वीडियो को आगे और पीछे किया करते थे डायल से। तो यहाँ डायल घुमाते थे तो वो फिल्म स्ट्रिप जो है वो आगे की तरफ स्क्रॉल होती थी, ऐसे करके क्या क्या करते थे। और जहाँ उनको लगता था कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी है, फटाक से कटिंग, फिर खींच के निकालता था, सीन काटता था, पूरा सीन का कौन सा फ्रेम कौन सा वो दिखाता था वहाँ पे लिख के, प्रोजेक्ट होता रहता था। तो ये ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, अच्छा ये 30वें नंबर की फ्रेम और ये 40वें नंबर का फ्रेम है, बस दोनों को फिर बीच में रख के काटता था, टेप से ज्वाइन कर देता था, तो नहीं तो गोंद से ज्वाइन करता था। उसकी अलग गोंद आती है, फोटो रियलिस्टिक गोंद, और ये पूरा काम अंधेरे में किया जाता था, क्योंकि वो एक्सपोज हो जाती थी, वाइट से एक्सपोज हो जाती थी, तो पूरी स्ट्रिप खराब हो सकती है मूवी, इसलिए पूरा काम अंधेरे में होता था ये। करेक्ट, बिल्कुल सेम वैसे ही होता था। एडिटर रूम हमेशा डायरेक्टर ही बैठ के काम करता था, डायरेक्टर और एडिटर दोनों बस बैठ के यही काम करते रहते थे। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे दोनों के बीच में, ये सीन रखो ये नहीं रखो। बिल्कुल, उनके पास पूरा बड़ा सा कैंची होती थी, सट सट काटते थे, चिपकाए, आगे बढ़ गए, फिर खट खट काटे, चिपकाए, आगे बढ़ गए। दैट इज़ व्हाट दे वर बी डूइंग एट दैट टाइम। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि ये पिक्चर देखने से ये पता चलेगा कि उनके पास तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो क्या जुगाड़ करके वो इफेक्ट निकालते थे। अगर अगर आप वो जुगाड़ नहीं कर सकते हो ना, तो आप हाई वाला वीएफएक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखे ही नहीं हो कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, है ना। तो हाई उसमें क्या दिखाता था, हातिम ताई में ना, एक तरफ ये लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो आसमान में मंजिल मंजिल बड़ा दानव खड़ा हुआ है, जिन खड़ा हुआ है। अब ये उधर से उसको देख रहे हैं। अभी क्या होता है, क्रोमा है, फटफट गायब करो, लगा दो, एक को स्केल कर दो, एक को ऐसा रख दो, तो वो इफेक्ट जनरेट हो जाता है। लेकिन उस समय तो ये नहीं कर सकते थे। तो उस समय क्या करते थे, उस समय एक कैमरे से पास, एक व्यक्ति को पास से लिया, एक कैमरे से एक व्यक्ति को दूर से लिया, और वो जो बैकग्राउंड था ना, वो पेंटेड बैकग्राउंड होता था, छोटा सा पैरेलक्स बैकग्राउंड होता था, वो दूर से दिखता था वो। तो समझ लो
सेट को तिरछा बनाया जाता था, आपकी तरफ से तिरछा बनेगा वो, तो जो, हाँ तिरछा बनेगा ऐसा पर्सपेक्टिव में। तो वो दूर वाला खड़ा हुआ ऊपर देखेगा और यहाँ पास वाला व्यक्ति कैमरे के ऊपर खड़ा होकर देखेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि ये बड़ा है वो छोटा है और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पेंट किया जाता था तिरछे पर्सपेक्टिव में, तब वो सीधा नजर आता था। कितनी मेहनत थी। नाउ एक बैकग्राउंड लगाया, फटाक से क्रोमा किया, फटाक से इधर लगाया उधर लगाया, स्केल करके रख दिया। उसमें भी हम लोग कितने लेजी हैं सोचो। एट दैट टाइम दे हैव बीन डूइंग विद दैट। नाउ ये कब तक होता रहा, 90s तक, 92 93 तक पिक्चरों में, आपके अमिताभ बच्चन तक में ये होता रहा है। अजीब अजूबा की मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन की मूवीज में कलर करेक्शन के लिए कितनी जगह पे वो स्पॉट लाइट में पन्नी लगा लगा के लाइट मारी गई है ताकि फेस में आधा कलर रेड नज़र आए आधा कलर ब्लू नज़र आए। तो जुगाड़ देख रहे हो, उस समय का जुगाड़ देखोगे ना तो समझ आएगा कि वो इफेक्ट, वो एम्बियंस जनरेट करने के लिए वो कितनी मेहनत करते हैं। दैट इज़ वॉट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड। वो चीज़ अगर आप कर दोगे तो आप एक अच्छा वीएफएक्स आर्टिस्ट बन पाओगे। पहले उन इफेक्ट्स को क्रिएट करने की कोशिश करो, बड़ा छोटा, जायंट पर्सन के हाथ में आप हो या आप छोटे लिलीपुट बन के घूम रहे हो, पहले उनको रियलिस्टिक करने की कोशिश करो, तब तो वहाँ पहुँच पाओगे। अभी क्या होता है कि हम लोग जनरल, जो आप लोग अभी के आर्टिस्ट हैं ना, वो कैसा सोचते हैं इस चीज़ को कि यार ये तो इतना इजी हो गया है, तो ये तो 2 मिनट का काम है। पहले एक्चुअल क्रोमा लेने के बाद जब वहाँ रखोगे ना और उसको मर्ज करने की मेहनत आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या होती है ना। पहले करके तो देखो, अभी तो देखते ही साथ बोल देते कि हाँ भाई एक व्यक्ति छोटा एक व्यक्ति बड़ा, पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी डाल देंगे हो गया, बना तो लेंगे, जस्ट गुड मॉर्निंग। तो आप बोलते कि वो इजीली बन जाएगा, लेकिन पहले बना के देखो, अगर बन गया आपसे तो आप डेफिनेटली फिर एवेंजर्स का कोई भी उस दिन हमने ब्रेक डाउन किया कि इसको एवेंजर्स का जो एप्पल वाला सीन था, एप्पल खाते हैं, टाइम टाइम पीछे करता है टाइम आगे करता है, हमने ब्रेक डाउन कर दिया। इतनी बेसिक टेक्निक उसमें यूज़ हुई है, इतनी बेसिक टेक्निक कि वो तुषार भी एक क्रोमा के साथ वो पूरा का पूरा इफेक्ट जनरेट कर सकता है। बट सोचो तो सही कि वो हुआ होगा कैसे। आप लोग सोचते हैं अरे यार वो ऐसे कंट्रोल कर रहा था, ऐसे तो 3D में बना लेते हैं एप्पल को। एप्पल 3D का है ही नहीं, एप्पल रियल ही था, रियल एप्पल था। एक ही एप्पल यूज हुआ पूरे सीन में, टप 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 काटते गए रखते गए, काटते गए रखते गए, काटते गए रखते गए, छोटा किए। अब आफ्टर इफेक्ट में तो पीछे भी चल सकता आगे भी चल सकता, रोटेट किया पीछे आगे कर दिया, टाइम रिमैप आगे पीछे, मोशन ग्राफिक्स से वो बना लिया हाथ का। ट्रैकिंग सबसे बेसिक चीज़ है, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग उन्होंने ऑफर कर दी उसके अंदर बस। लेकिन बात यह है कि है तो बहुत आसान, लेकिन करने के लिए वो जो दिमाग होता है ना, वो टेक्निक वो होनी चाहिए। आपने अभी देखा होगा वीएफएक्स बैकग्राउंड में दिखाया हो गया होगा आपको आयरन मैन का नैनो टेक्नोलॉजी कैसे बना। तो उसमें क्या होता है कि वो आयरन मैन का 3D मॉडल दिख रहा होगा चलते हुए और उस पर नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है। मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का पहले मॉडल बनाए, फिर उसके ऊपर में नैनो टेक्नोलॉजी चलाए, है ना। तो वो अपने आप सॉफ्टवेयर से हो जाता है, फिर उसके बाद उसको कंपोजिटिंग में ले जाके मैच मूव कर देते हैं, वो रख जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे को बताओ वो क्यों इतना रियलिस्टिक है, मालूम है? क्योंकि उन लोगों ने भर भर के सॉफ्टवेयर 3D के यूज़ किए हैं। वो आफ्टर इफेक्ट में भी क्रिएट हो जाएगा, वो इफेक्ट आराम से क्रिएट कर सकते हो। आपके पास बस नैनो टेक्नोलॉजी का ही इफेक्ट चाहिए ना, आपको वही होना चाहिए। बस वही इफेक्ट अगर आपको मिल जाए तो आप आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हो। वो कैसे मिलेगा? या तो 3D में किसी से बनवा लिए बस वो इफेक्ट,
वो आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर जितना 3D मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो उन लोग ने इसलिए बनाया क्योंकि वो प्रिसाइज बनाना चाहते थे। अदरवाइज उनको वो नहीं है, उनके पास पैसा है इसलिए उसने फटाफट मॉडल बनवाया, बोला ठीक है, गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि उससे स्किन से थोड़ा अलग लगे, आपके में थोड़ा सा कम क्वालिटी आएगा पर पकड़ में आपके में आ जाएगा। चलिए तो आज आ जाते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ट्रैकिंग का ही, और थोड़ा सा एक दो इफ़ेक्ट मुझे आपको दिखाने हैं तो जो रिसेंटली आपने कहाँ पे है ये, इसी को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक वीडियो है जो कि कर्टेसी है मिस्टर अमूल, और अमूल ने बहुत ही अच्छा काम किया है हाथ को ये रख के। दूसरी चीज़ इसमें ट्रैकर क्या है, अंगूठी। तो ट्रैकर पॉइंट पेंट नहीं कर सकते थे, अब कहाँ ट्रैक करूँ मैं? उसको क्या समझ आएगा कि यह हथेली ट्रैकर पॉइंट है? यहाँ पेन से यहाँ प्लस प्लस लिख देना था, प्लस 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 प्लस, 4 पॉइंट ट्रैक हो जाते हैं, आराम से पकड़ लेता। अब यहाँ पे क्या पकड़ूंगा, बस यही पकड़ूंगा, रिंग ही है जो कंट्रास्ट में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रिंग को इधर ले जाते हैं और इसको पुट कर देते हैं इधर। नाउ एज यू कैन सी हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें वीडियो जो है वो 8 सेकेंड्स का है, 8:30, नहीं आई थिंक वीडियो जो है वो टोटल अप टू इट्स 8 सेकेंड्स ना, 8 सेकेंड का वीडियो है हमारे पास। इसको थोड़ा सा ना हमें बढ़ाना होगा, तो हम कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके वीडियो को अप्रॉक्सीमेटली हम 15 सेकेंड का कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और वीडियो को हम क्या करेंगे, विल बी टाइम स्ट्रेच, ठीक। और टाइम स्ट्रेच में इसको 200 कर देता हूँ, सो दैट इट विल एक्चुअली now you have somewhat like this। इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, पंखा तुम्हारा चल रहा था, ठीक है। तो राइट वी गॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। अब अगर इसके अंदर पे कोई इफेक्ट डालना है तो वो इमेज तो होगी नहीं यहाँ पे जो आपने रखी थी, तो हम यहाँ पे एक पैटर्न इमेज लेके आ जाते हैं, ठीक। और इसको थोड़ा सा राइट और 3D पैटर्न सर्च कर लेते हैं, सो दैट इट विल लुक समथिंग as good as a 3D object, और yeah it looks really nice, इस टाइप के पैटर्न्स। तो हम इसको ना थोड़ा सा इमेज और सर्च कर लेते हैं सी मोर पे जाके, सो विल गेट समथिंग विच इज़ ऑफ हैविंग दोज, है ना, वो लाइट्स इसमें नज़र आएंगी। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, कोई ऐसा चलो इसी को ले लेते हैं, दिस विल एक्चुअली जनरेट सम वॉट लाइक दिस, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लाइंस गई हुई, अच्छा लगेगा ना, एक ऐसा पावर ऑर्ब जिसमें लाइंस चल रही हों, दैट लुक्स रियली गुड। तो ये भी है, ये भी है, मैं सोच रहा हूँ इसको ले लेता हूँ, इट्स क्वाइट क्लियर एंड हाई क्वालिटी। इसको ले लेते हैं और इस इमेज को ओपन करते हैं, एंड वी गोना ओपन, कहाँ है वो इमेज, हियर, एंड यहीं पे इसको एडिट करके मैं इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ, ठीक। नाउ वी आर गोना ब्रिंग दैट ओवर हियर, ठीक। इसको यहाँ ले आते हैं, एंड नाउ आई विल बी एडजस्टिंग दैट ऑन दिस साइज। और इसे क्या करना है, सीसी स्फेयर, तो हमें अगर ऑर्ब में तब्दील करना है इसको गोल ऑर्ब में, तो हमारे पास आफ्टर इफेक्ट में एक इफेक्ट होता है सीसी स्फेयर। तो सीसी स्फेयर जो होता है वो क्या करता है, इसको 3D ऑर्ब में कन्वर्ट करता है। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट कर देंगे, तो नाउ यू कैन सी दैट इट्स काइंड ऑफ अ स्फेयर, है ना। और इस स्फेयर को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और ये ना रोटेट भी होता है,
रेडियस तो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, और ये यहाँ पे, और ये इफेक्ट के अंदर जाएंगे सीसी स्फेयर के अंदर, तो यू कैन एक्चुअली रोटेट दैट, तो रोटेशन है इधर पे, यू कैन एक्चुअली रोटेट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हाँ, रोटेशन ये ऐसा भी हो सकता है, राइट, इट वुड गिव यू समवॉट लाइक दैट एज वेल, है ना। तो ये रोटेशन हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक सॉलिड लेयर लेंगे, सॉलिड लेयर लेके, क्योंकि मुझे ये बहुत स्टिल लग रहा है, तो थोड़ा सा मुझे इस पर टर्बुलेंस चाहिए, नॉइस टर्बुलेंस या कुछ ऐसा चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ग्रे लेयर लूँगा, और इसके ऊपर में ना 3 इफेक्ट याद रखना हमेशा यूज़ करते हैं, नॉइस, टर्बुलेंस और वोर्टेक्स। ये 3 इफेक्ट ना वीएफएक्स लाइन में भर भर के डाले जाते हैं, वो हर जगह डाले जाते हैं, ठीक। तो नॉइज़ जो होता है या टर्बुलेंस जो होता है, ये एक्चुअल में देखो, टर्बुलेंट नॉइज़ या टर्बुलेंट डिस्प्ले, इट्स अप टू यू। अभी टर्बुलेंट नॉइज़ डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो डिस्प्लेस उसी वैल्यू पे काम करेगा जिसमें ब्लैक और वाइट कलर दोनों है, अदरवाइज में नहीं नज़र आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इफेक्ट गैलरी में जाऊँगा, तो आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। और पता ही है तुमको कि एवोल्यूशन को एनिमेट कर दो यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, टाइम डाल देंगे। तो इट विल, ये ऐसा होता रहेगा। ठीक, अब ये आ गया मेरे पास। अब अगर इसको मैं स्क्रीन कर दूं, राइट, वेयर इज स्क्रीन, या, सो देखो ये कैसा नज़र आएगा उसके ऊपर में, समथिंग लाइक दैट। अब स्क्रीन नज़र आ रहा है, और मैं टर्बुलेंट डिस्प्लेस भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, सो आई विल बी गेटिंग सम, स्क्रीन को अगर नॉर्मल करता हूँ ना, तो आई विल बी गेटिंग सम डिस्प्लेसमेंट इधर, है ना, एज यू कैन सी, राइट। सो आई विल बी गिविंग सम एवोल्यूशन, इसमें भी वही टाइम इफेक्ट, लगता नहीं है ज़्यादा कुछ और लगेगा इसमें, बस इसको स्लोली चलाएंगे, टाइम मल्टीप्लाई बाय 180, हाफ हाफ सर्कुलर पॉइंट। So now what you have over here is an effect which is right this, right। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल इसका जो इफेक्ट है ना सीसी स्फेयर, इसको भी कॉपी करके इधर लगा देते हैं। वी हैव दैट इफेक्ट ओवर हियर, ठीक। और इसका स्केल बढ़ा देते हैं, स्केल रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी चिंता मत करो तुम्हारे हाथ की, हम उस पर ज़रूर फिक्स करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास एक सीसी स्फेयर आ गया, और हमारे पास एक टर्बुलेंट ये आ गया, और ये टर्बुलेंट वाला जो है वो स्क्रीन पे अप्लाइड होगा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है ना। अब इसके ऊपर में क्या कर देंगे, टिंट कर देंगे, क्योंकि ग्रे कलर था तो टिंटिंग में कलर आ जाएगा, सिंपल। और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे, और हमें कौन सा कलर चाहिए, लेट्स से ब्लू कलर, ठीक। और ये राइट, मैजेंटा कलर, तो ब्लू और मैजेंटा हमारे पास हैं। और अमाउंट ऑफ टिंटिंग जो है वो ऐसे ऐसे जा सकती है, कैसे जाएगी, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे ऑप्शन, और विगल डाल देंगे, अमाउंट ऑफ टिंट कम या ज़्यादा हो रहा है, और मैप का और इनमें भी विगल डाल सकते हैं। इसको मैं 22 या 45 कर देता हूँ, ठीक है। एक ब्लिंकिंग ऑप्शन आ रहा है, और ये जो कलर है, ये कलर जो है इस पे भी हम एक इफेक्ट डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं रैंडम,
ये कौन सा वेक्टर वाला है क्या डायमेंशन? वेक्टर डायमेंशन है तो ये ऐसे नहीं जाएगा, और वो 4 डायमेंशन डालने पड़ेंगे उसके लिए, ब्लैक एंड वाइट और आरजीबी के 4 डायमेंशन। तो वो ना डालते हुए व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, इसको थ्रू आउट द टाइम थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हैं हम। 4 आर्ग्यूमेंट वैल्यू यहाँ से चली जाएगी क्या? हम्म 5 आर्ग्यूमेंट जाते ही हैं, तो हमने पांचों वैल्यू उधर डाल दी। तो उस कलर का इंफॉर्मेशन भी डाल सकता हूँ मैं, 190 36 166। तो 190 36, ये काम नहीं करेगा बाय द वे। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ये किसी एक स्टेट पे कलर नहीं जा रहा है। 3 वेक्टर दिए, तीनों वेक्टर पे चले गया है कलर। अब देखो, अब वो चेंज हो रहा है, ग्रीन नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है? यही 3 वेक्टर वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। अब मुझे बताओ कि वेक्टर वैल्यू क्या होती है? तो पहले आना चाहिए ना, मैं तो बस बचर 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 बचर। क्या होती वेक्टर वैल्यू भाई? पीछे पीछे। वेक्टर वैल्यू, व्हाट इज अ वेक्टर? आप अपने टर्म में बता सकते हो, 3D टर्म में। मेरे को थोड़ा गर्म पानी में दीजिएगा थोड़ा। हाँ। ओहो, 3D में क्या होता है वेक्टर? हाँ, मैथ्स में वेक्टर क्या होता है? यस, एक्स वाई जेड वेक्टर होता है। एक्सिस काउंट कैसे होता है? वेक्टर से, यूनिट होती है। वेक्टर एक्चुअली में एक ऐसा मेजरमेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किलोग्राम, केजी। केजी किलोग्राम होता है, वो एक डायमेंशन वैल्यू होती है, मेजरमेंट होता है, यूनिट मेजरमेंट एक डायमेंशन। ऐसा कौन सा यूनिट है जो 2 डायमेंशन वैल्यू कैलकुलेट करता है? केजी मतलब 10 किलो, 20 किलो, एक सिंगल डायमेंशन वैल्यू है। तो ऐसा कौन सी वैल्यू है जिसमें दो दो यूज होती हैं? हाँ, यूनिट मेजरमेंट क्या है? स्क्वायर फीट, है ना? स्क्वायर फीट इज 2 डायमेंशनल, करेक्ट। 3 डायमेंशनल वैल्यूज क्या होती हैं? हाँ, उसको कैसे काउंट करेंगे? अब जैसे मिल्क है, मिल्क क्या होता है? लिक्विड है। वाह, मतलब वही वाली बात हुई। एप्पल क्या होता है? एप्पल। ये एक्सप्लेनेशन सही करो। मिल्क क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है? मिल्क की काउंटिंग कैसे होती है? लीटर में। लेकिन बेचा कैसे जाता है? किलो में। दो वैल्यूज हो गई, लीटर, किलो। ठीक। और उसका विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी काउंट की जाती है बैरोमीटर जब लगाते हैं तो। लैक्टोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? वो उसकी विस्कोसिटी भी काउंट करता है कि गाढ़ापन कितना है, वजन कितना है, और कितना वॉल्यूम। आपने कभी गाड़ी की डिक्की सुने हो कि कार की जब डिक्की का बताया जाता है साइज, तो किस यूनिट मेजरमेंट को यूज करते हैं? डिक्की का बूट, बूट स्पेस बोला जाता है ना, बूट स्पेस है वो कितने एरिया का होता है, कितने किलोग्राम का होता है, क्या क्या बोल के उन लोग यूज करते हैं कि ये इतना होल्ड कर लेगा वजन, या इतना आइटम आ जाएगा। हाँ, तो क्या कैपेसिटी, क्या यूनिट होता होगा? सुने हो कभी किसी से? याद है ना?
लीटर में, लीटर में कैलकुलेट की जाती है डिक्की को। हाँ, है ना, लीटर में कैलकुलेट क्यों करते, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी होता है, पूरा वॉल्यूम एरिया ले लेगा पानी, वजन भी देगा। लीटर ज़्यादा भारी हो सकता है उतने एरिया में भी। तो अगर 450 लीटर बोल दिया उसने, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो उतना उसके हिसाब से केजी भी ले लेगा वो। तो वॉल्यूम आ जाता है उसमें, वॉल्यूम तो वो थ्री डायमेंशनल वैल्यू है। ठीक है, तो थ्री डायमेंशनल वैल्यू डिजिटल वर्ल्ड में, यहाँ तक समझ आया कि बिल्कुल नहीं जा रहा ना, समझ आ रहा ना। सिंगल डायमेंशन, डबल डायमेंशन और ट्रिपल डायमेंशन, तीन डायमेंशनल वैल्यू। ट्रिपल डायमेंशन में एक साथ तीन वैल्यू ली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे कलर जो होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आर जी बी जाता है। ठीक है, रेड अलग, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, उसको अलग से लेते हैं। अब आप लोग ब्लैक और वाइट में मत फंसिएगा, वो अल्फा वैल्यू वो अलग चैनल होता है वहां मत जाओ। आरजीबी सिंगल तीन वैल्यू होती है, और उसका यूनिट मेजरमेंट डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि ऐसा कोई डिजिटल वर्ल्ड में कोई यूनिट मेजरमेंट बना नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक नया मेजरमेंट बनाया जिसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में एक्स वाई जेड तीन वैल्यू जाती है। एक्स के अंदर रेड चला जाएगा, वाई के अंदर ग्रीन चला जाएगा, ब्लू के जेड के अंदर ब्लू चला जाएगा। ये तीन वैल्यूज निकलती है। ठीक है, यहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट में भी तीन वैल्यूज एक्सेप्ट करने वाले, डबल वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले और सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले इफेक्ट्स हैं। तो ये जो मैप वाइट है ये कलर वैल्यू लेता है। कलर क्या है, थ्री डायमेंशनल है, तो थ्री डायमेंशनल के लिए क्या लगेगा, थ्री डायमेंशनल वाला सिस्टम, वो हमने यहाँ लगा दिया। ऐसे यूज करना है विगल इफेक्ट या कोई भी इफेक्ट, है ना, क्योंकि जो पांच, अब विगल जो हमारा टाइम है, टाइम तीन नहीं कैलकुलेट कर सकता, तो मुझे सेपरेटली तीन बार टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके तीन जगह अलग अलग वैल्यू जाएगी, है ना। उसके बजाय मैं एक विगल लगाऊंगा जिसमें पांच वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब देखो उसने, हमने सीधा डाल दिया टर्बुलेंस, तो अब वो आ गया वहां पे। तो वो हर बार चेंज हो रहा है और हर बार वो कुछ नई वैल्यू निकाल रहा है कलर की, जो वहां ब्लेंड हो रही है। ये देखो रेड हो गया, फिर मैजेंटा आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर रेड आ गया, तो वो घूमता रहेगा। ठीक, अब यही टाइम सिस्टम इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में डालना है, यानी कि इसका जो रोटेशन है उसको भी हम टाइम डाल देते हैं। ताकि अब, ओ ये गड़बड़ हो रहा है, क्यों रोटेट ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर पे नहीं है ना। तो एंकर पॉइंट सेंटर पे करने के लिए राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सेंटर एंकर पॉइंट इधर। ओह इसका ये, हाँ, इसका ये है ऑल्ट कंट्रोल होम। अब ये लेयर के सेंटर पे तो आ गया, लेकिन जो ये लेयर के सेंटर पे नहीं लगाना है हमको। ग्रे सॉलिड जो है वो इधर आ रहा है, तो ठीक है, इसको उठा के मैं मैनुअली इधर डाल दे रहा हूँ, क्योंकि उसका एंकर पॉइंट अलग जगह आ रहा है। और ठीक है, फिट कर देते हैं, लगा देते हैं टाइम 360, घूम रहा। और ठीक, इसको क्या कर देंगे, ब्लर कर देंगे ऑर्ब को। तो इफेक्ट में जाके ब्लर गॉसियन डाल देते हैं, या डायरेक्शनल जो भी डालना हो अपनी मर्जी से डाल दो। रेडियल भी डाल सकते हो, गोल गोल घूम रहा है। अब क्या हो गया, वो हल्का सा ब्लरिश हो गया वो। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे सिल्वेट स्टेंसिल अल्फा कर दूं, तो देखो पूरी इमेज जो है वो उसी में नज़र आएगी, क्योंकि उसके अंदर भी मैट है।
सिलुएट अल्फा, सिलुएट लूमा, ये देखो अब, है ना। तो ये इसलिए कि अगर आपको ब्लैक और वाइट शेप को यूज करना है तो यूज कर सकते हो। सबका अलग ब्लेंडिंग मोड का इफेक्ट उसके अंदर बनेगा। आपकी चॉइस है। मैं इसको अभी रख रहा हूँ स्क्रीन पे, सो दैट पीछे का इमेज भी नज़र आएगा और इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। और इसका रोटेशन जो है वो मैं कम कर रहा हूँ, प्रोबेबली 40। ठीक है, हल्का हल्का रोटेट होगा वो। 40 थोड़ा कम हो गया, 65। थैंक यू। यस यू कम। तो ये क्या हो रहा है, अब घूम रहा है अपने अपने पोजीशन पे। नाउ अब देखो ये पीछे वाला जो है ये भी थोड़ा ब्लर होगा, क्योंकि इस पे भी हमें चाहिए कलर्स, राइट। तो हम इसको गॉसियन ब्लर एक और ऐड कर देंगे, और ब्लरीनेस वैल्यू जो है वो अच्छी खासी इनकी भी बढ़ा देंगे। और इसको ना मैं कैसे करूँगा, मैं इसके गॉसियन को कट करता हूँ, ऊपर वाले को ऑफ करता हूँ, बीच में ना एक एडजस्टमेंट लेयर डाल देता हूँ, और एडजस्टमेंट लेयर से मास्क लगा देता हूँ, ऐसा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं जो भी ब्लर अप्लाई करूँ वो बीच में ना होके आजू बाजू हो। तो अभी क्या है, मैं ऐसा ब्लर करूँगा तो बीच का हो रहा है, लेकिन मुझे आजू बाजू का ब्लर करना है, सो आई विल डू व्हाट, आई विल इन्वर्ट दिस वन। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक और लगाएंगे। और either we can do the subtract one, or either we can see the intersect। इंटरसेक्ट करेंगे तो बाहर का क्लियर आएगा, यहाँ पे भी एक ब्लर सेक्शन चलेगा। ठीक। और एक्सपेंशन थोड़ा सा कम, फेदरिंग ज़्यादा। नो वी गॉट समथिंग लाइक दिस वन, जो एक और। अब मुझे इसको भी रोटेट कराना है ना, ये वाले को, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास रोटेशन है, हाँ। तो ये किस एंगल पे रोटेट होना चाहिए, ये वाले एंगल पे चाहिए या ये वाला एंगल ज़्यादा बेटर है ना। और रेडियस ऑफसेट आई थिंक नहीं, वो वहीं रहे। कंट्रोल जेड किया मैंने। देखो इनसाइड करोगे आउटसाइड करोगे तो वो उस हिसाब से फिक्स होगा। तो मैं इसको बस इधर इतना रख रहा हूँ कि जिसमें इमेज रोटेशन पूरा नज़र आए, राइट। और फिर इसमें भी हम टाइम लगा देंगे, राइट। सो नाउ द इमेज विल एक्चुअली भी रोटेट, और उसके चारों ओर जो इफेक्ट है वो भी रोटेट होता रहेगा। करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला जो एडजस्टमेंट लेयर है उसको हमें पेरेंट कर देना है इसके, और ग्रे वाला जो स्क्रीन है इसको भी पेरेंट कर देना है इसके। ग्रे वाले स्क्रीन को थोड़ा सा हम इधर फिक्स करेंगे, और हल्का सा इधर, एंड देन इफ इट इज़ रोटेटिंग समवॉट लाइक दैट। ठीक। और इसका जो ब्लर है अच्छा खासा, दैट्स अ ग्रे सॉलिड, तो नॉर्मल में वो पूरा इधर आ जाएगा। एंड इसको भी पेरेंटिंग एडजस्टमेंट से करो या किसी से भी, आपकी चॉइस पे है, थोड़ा सा ऐसा। नाउ यू गॉट अ ऑर्ब।
और इस पूरे ऑर्ब को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी, नाउ दिस इज योर ऑर्ब इफेक्ट। ठीक, अब ये बन गया ऑर्ब। अब इसके ऊपर में क्या करोगे, ग्लो, तो थोड़ा सा चमकेगा, है ना। ग्लो इफेक्ट डाल दोगे और रेडियस जो है वो, ग्लो जो है, नहीं एक्चुअल में क्या है इसमें वो डला हुआ है ना, ब्लेंडिंग मोड डला हुआ है। अभी इसको हम स्क्रीन करेंगे ना तो लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ग्लो थ्रेशोल्ड जो होगा वो हमारा क्या करेगा, विगल करेगा। कहाँ तक, 20 से लेकर 50 तक। और स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड ऐड में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा कम रखना है हमें। लीनियर डॉज, या लीनियर डॉज ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। बाकी इसको अगर मैं नॉर्मल भी कर दूं तो इट इज़ फाइन बाय दैट, क्योंकि हमें कुछ एक और तो बनाना ही है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी है, वो ये कि चलो रेडियस को भी मैं कम ज़्यादा बार बार कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैंने ये हल्का थोड़ा रेडियस बराबर रख देते हैं, सटल। एंड देन एक और शेप लेयर लेता हूँ मैं, शेप लेयर, ठीक है। और शेप लेयर में हम एक शेप ड्रॉ कर देते हैं यहाँ तक, और इसका फिल कर देंगे नन, और स्ट्रोक कर देंगे ये, ठीक। और कलर जो होगा स्ट्रोक का वो हम ग्रे रखेंगे, ताकि हम इसको स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड कर सकें। और इफ़ेक्ट में जाके इस पर गॉसियन ब्लर, ब्लर की वैल्यू अच्छी खासी, दैट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, हाँ। और इस पे भी एक ग्लो, सो दैट नाउ यू विल सी योर ओन ग्लो जो तुम्हें चाहिए। ठीक, यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन में जाके आई विल बी जस्ट गिविंग अ ग्लो जो कि टिंटिंग के लिए यूज़ होगा। और ग्लो वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई, स्ट्रोक नन कर देंगे तो नहीं आएगा, लेकिन या वी कैन एक्चुअली इन, कहाँ पे दिख रहा, ये ए टू बी कलर्स है ना, वही मैं देख रहा कहाँ गया, ए टू बी कलर्स। एंड इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ना, लेकिन पहले देख, ये इंटेंसिटी कम कर रहे हैं, ग्लो थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो गया था ना हमारा। ग्लो रेडियस थोड़ा ज़्यादा, इंटेंसिटी, अब एक वार्मथ चारों ओर नज़र आएगी। ठीक, इसको कलर लूप्स भी चालू कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ 90s। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ग्लो ऑर्ब आ गया, ये भी हम क्या कर देंगे, पेरेंट लिंक कर देंगे इसके साथ। तो नाउ वी हैव दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। ठीक, और हल्का ब्लेंडिंग और हो सकती है अगर हम इसको बिल्कुल एकदम ज़्यादा वो विजिबल ना रखें, हम बिल्कुल इसको 98 वैल्यू पे रख दें तो हल्का सा पीछे का हिस्सा भी नज़र आए।
नाउ अब इसके बाद ये पूरा सेक्शन जो है वो आपका क्या चीज़ था, इफेक्ट क्रिएशन पे था। अब इसके बाद आ जाता है जो वीडियो है उसकी ट्रैकिंग के लिए। तो ट्रैकर पॉइंट तो बना ही नहीं है आपने, तो ट्रैकिंग जो है वो आपकी कहाँ से होगी, यहाँ से। ठीक, तो आपकी रिंग जो है उसको ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के लिए हमने प्रीवियसली क्या किया था, ट्रैकर लगाया था। तो ट्रैकर सेलेक्ट करके, वीडियो सेलेक्ट करके, ट्रैक मोशन, और ये सेलेक्ट करके यहाँ लगा देते हैं। ठीक, कंट्रास्ट जहाँ पे मिल रहा हो, और हो सकता है मैं ये ब्लैक कलर पे भी लगा दूँ प्रोबेबली। ठीक, और यहाँ पे ट्रैकर 1, ट्रांसफॉर्म, रोटेशन, टारगेट जो होगा वो शेप लेयर नहीं होगी, टारगेट होगा आपका नल। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो वीडियो है उसको सेलेक्ट करके एडिट टारगेट, टारगेट नल 1, ओके, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन एक्स और वाई चाहिए, एनालाइज, ठीक है, बैकवर्ड एनालिसिस करके देख लेते हैं। ये देखो नया कुछ बना। ठीक, करेक्ट। So now we have, now we just have to apply that x और y position. So now जो null है वो वहाँ फिक्स हो गया है। नल का जो ओरिजिन पॉइंट है, एंकर पॉइंट, वो एक्चुअल में कॉर्नर पे सेट है। ठीक, सो नाउ करना कुछ नहीं है, आपका ऑर्ब है सेलेक्टेड, और स्केल इज 10 to 10, ऊपर में वो भी ऑर्ब भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक, और आप यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, प्रोबेबली वो शुरू होगा यहाँ से, क्या बोलते, 5 से। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके इधर रखेंगे और इसको पेरेंट कर देंगे नल के। ठीक, अब वो नल को फॉलो करते हुए यहाँ तक जाता रहेगा। करेक्ट, अब उसकी पोजीशन अब मैं फिक्स करता हूँ। मुझे इसकी जो मेरा ऑर्ब है, इसकी जो पोजीशन है ना वो यहाँ चाहिए, प्रोबेबली इधर। ठीक है, और इसका जो स्केल है इसको कर देंगे 0। ज़्यादा है, इसका जो एंकर पॉइंट है ना, एंकर पॉइंट यहाँ सेट करो। ठीक, अब देखो वो वहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उसका स्केल जो है ना वो हमने शुरुआत में 10 रखा हुआ था।
तुम ऐसा ऐसा भी कर सकते थे अपनी फिंगर, लेकिन ऐसे ऐसे करते ना तो तुम्हारी रिंग का नाटक होता, फिर दिक्कत होता। तो तुम अगर यहाँ ट्रैकर पॉइंट बनाओ और फिर ऐसे 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 करते रहते ना तो भी चल जाएगा। तो फिर क्या होगा, मार्क करके रखो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैनुअल मार्क में क्या होता है कि तुम आसानी से उसको ज़्यादा कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहता है। उसको लेके देखो, अब ये तुम्हारा बन गया पावर। ठीक। अब देखो दिक्कत कहाँ है, ड्रॉप शेडो नहीं है, तो बना दो फटाक से ड्रॉप शेडो। किससे, शेप लो। काम यहाँ ख़त्म नहीं होता। अभी क्या है, ड्रॉप शेडो बनेगी, हाथ में ग्लो बनेगा, फिर पीछे के एनवायरनमेंट डार्क होंगे क्योंकि तुम्हारा ऑर्ब ज़्यादा ब्राइट है, तो पीछे के एनवायरनमेंट में कलर करेक्शन होगा, तो एडजस्टमेंट लेयर से एक्सपोजर वहाँ कम करोगे, तब सीन जो है ना वो लिट लगेगा कि तुम्हारे ऑर्ब के कारण लिट हो रहा है, तब काम खत्म होता है। केवल फटाफट फटाफट डालना खत्म काम नहीं है, सब चीज़ ध्यान दो। ठीक है, अब शेप लिया हमने और एक ओवरऑल ऐसे कलर डाल दिया, फिल यहाँ पे ले लेते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, ग्रे कलर करते हैं क्योंकि हमें आसानी से पीछे का स्क्रीन इम्प्रेशन मिल जाएगा। स्ट्रोक पे स्ट्रोक को नन कर दो, बिकॉज वी डू नॉट नीड द स्ट्रोक, वी नीड एन इफेक्ट विच इज ब्लर। है ना, और छोटा बनेगा। रीज़न क्या है छोटा बनने का, क्योंकि ऊपर है। ऊपर है ना एकदम, हाथ वो भरेगा थोड़ी वो। है ना। अब शेडो को भी क्या करोगे, इसके अंदर डाल दोगे, इसके अंदर नहीं, रोटेट हो सकता है, ऑर्ब के अंदर डाल देते हैं। इसको डाल देंगे क्या, मल्टीप्लाई मोड। ठीक। या उसके कलर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी उसका रेंज मिल रहा है जिसमें दिख रहा है वो हिस्सा सेलेक्ट करोगे, तो आई थिंक वो मल्टीप्लाई मोड में जो इसका फिल कलर है ना वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि आपके पास अच्छा खासा एक डेप्थ भी आपको नज़र आएगी कि वो ऑब्जेक्ट में डेप्थ आ रही है। अब ये पूरे में फॉलो करेगा ना, ये भी ट्रैक हो रहा है उसके साथ। ठीक। अब ये हो गया। और इस पे, क्योंकि देखो हर चीज़ में ना सटल्टी बहुत ज़रूरी है, ये केवल लगाने से नहीं, आप उसको बिल्कुल हल्का इफेक्ट चाहिए होगा। तो ये अगर 100 है आपके पास, तो इसको करो आप 80, और इसको कर दो क्या, कंट्रोल डी, दो लगाओ, एक वैल्यू बिल्कुल कम कर दो, 20 22, और स्केल करो। हल्का बढ़ा दो। ठीक है, और वो नीचे लगेगी, तो क्या होगा, वो दो शेडो नज़र आएंगी। है ना, एक साथ दो शेडो नज़र आएगी, तो वो लगाना ज़रूरी है, उससे क्या होगा तुम ग्रेडियंट दे पाओगे। है ना, और ये 80 वाले को भी थोड़ा सा कम कर दो। उसको हमने मल्टीप्लाई दे दिया, वो आ गया तुम्हारे हाथ में। अभी तक हमने ना कुछ सेव ही नहीं किया है। और ये शेडो कास्टिंग भी और नेचुरल की जा सकती है, अगर तुम उसको थोड़ा सा इधर फिक्स करके एनिमेट करो तो। है ना, तो जब वो बढ़ता है तो शेडो छोटे से बढ़ के नहीं आएगी, क्योंकि उसका हाथ जो है वो उबड़ खाबड़ है ना, एकदम से नहीं बनता है वो।
तो वो शेडो वहाँ से बनती हुई आएगी, तो एक मास्क लगा के उसको भी एनिमेट कर सकते हो कि तुम्हारा मास्क से पूरे हाथ को कवर करती हुई एक शेडो आ रही है। समझ रहे हो? अब ये आ गया। अब इसके बाद हाथ में ग्लो चाहिए है तो तुम्हें पता ही है हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर नाम की चीज़ है। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे हम, क्या यहाँ से करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इधर से ये ठीक है। सारों को हमने ऐड पे रखा हुआ है। तो अब अगर हम इसके अंदर पे एक इफेक्ट पे जाके एक्सपोजर डाल देते हैं या कर्व डालेंगे, क्योंकि कलर भी डालना है ना, कर्व डाल देते हैं, वैल्यू बढ़ाओगे तो उसके अंदर ये बढ़ेगा। इसको ऑर्ब से पेरेंट कर देते हैं, है ना, ऑर्ब से पेरेंट कर दिया। और ऑर्ब का कलर जो है वो चेंज हो रहा है ना। तो एनिमेट तो कर ही सकता हूँ मैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ना येलोइश इफेक्ट, येलोइश इफेक्ट दे देता हूँ। अब मास्क में जो मास्क फेदर हैं, 40 कॉपी कर देता हूँ सब जगह, बिल्कुल सब में कॉपी कर देता हूँ। ग्लो आ गया मेरे पास। है ना। अब हो क्या रहा है कि ये जो ग्लो है, ये ऐसा बन के आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए। हमने वो कर दिया ना कि उसकी पोजीशन गड़बड़ ना हो। तो कुछ नहीं है, इसकी पोजीशन जो है वो नन कर दो यहाँ से। और ये जो है ये यहाँ से जब इधर तक आए, ठीक है, तब ग्लो जो है वो विजिबल हो। ओपेसिटी यहाँ पे 100 है, इधर पे 100 रहेगा। और ये ना नल, नल रहेगा, नल का पेरेंट होगा। तो क्या है, नल स्केल नहीं हो रहा है, नल तो वही है, तो पोजीशन मिल गया उसका। हाँ हाँ, वो भी ब्लिंक हो सकता है, ओपेसिटी विगल कर देंगे, है कि नहीं। इसके बाद डालना हुआ तो ओपेसिटी विगल कर सकते हैं, और नहीं तो इसका जो कर्व लाइन है ना, इसी को एनिमेट कर देंगे। आरजीबी है, और ये, हाँ इसी में डाल देंगे, क्या बोलते हैं, विगल। क्या एरर बता रहा, 3 डायमेंशन है। अच्छा, कस्टम प्रॉपर्टी के लिए यूज़ नहीं हो सकता विगल। ये भी वही है क्या, ऑब्जेक्ट टाइप प्रोटेक्शन। कस्टम प्रॉपर्टीज़ है ना, तो उसमें यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैनुअली करना पड़ेगा, और या फिर इसके ओपेसिटी पे कर सकते हैं फिर। ओपेसिटी पे तो उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आओ, कंट्रोल शिफ्ट डी करो, और ये वाले की ओपेसिटी पे डाल दो।
सिंपल। अब देखो मेहनत का काम क्या है मालूम है, इन बटनों पे वो ग्लो दिखाना। तो इन बटन का एक एडजस्टमेंट लेयर लगाओ, उन पे सबको बकायदा बकायदा सेलेक्ट करके, जैसे हमने हाथ पे ग्लो दिया वैसा ग्लो। स्क्रीन का ग्लो फेक क्रिएट करो, क्योंकि स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन आएगा, वो तुम्हारी इतनी सारी रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं। ठीक, और दूसरा चीज़ यहाँ पे स्क्रीन जो है, ये अच्छा ये वो वाला है। ठीक, तो जब आपका ग्लो आता है तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे हम एक्सपोजर ले लेते हैं, एक्सपोजर, और इसके ऊपर में केवल एक एक्सपोजर लगाते हैं, विच इज़ जब ये और बड़ा होता है तो इधर एक्सपोजर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ले जाके ना एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑलरेडी तुम्हारी स्क्रीन से उसमें ग्लो बन ही रहा है। विजिबिलिटी दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, एज यू कैन सी। हाँ, हालांकि मैं सटल्टी ही रख रहा हूँ कि वो हल्का सा डार्क होगा ना तो ये ऐसा नज़र आएगा। अब इससे तुम्हारे आजू बाजू वेव्स निकालते हुए तुमको दिखाना है ना। तो जो तुम्हारा क्या बोलते ये है शेप लेयर, इसी में टर्बुलेंट लगा के, ब्लरीनेस तो दे ही दिए हो, टर्बुलेंट लगा दो, या मास्क लगा के हल्का हल्का एक जगह पे बना दो और उस पर टर्बुलेंट और टर्बुलेंट डिस्प्लेस मार दो। इन सब चीज़ों के ऊपर में फिर एक और इफेक्ट लगता है, ग्लोबल इफेक्ट, जिसमें देखना पड़ेगा कि अभी ये सैचुरेशन कितना बढ़ गया है, तो फिर क्या सैचुरेशन को फिक्स करना है कि नहीं करना है। कई बार करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, सो इट्स अप टू आवर चॉइस। और इसको अगर हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन मोड पे डाल देते हैं इन ऑर्डर टू सी, तो ये यहाँ पे ऐसा नज़र आएगा। वो होलोग्राम इफेक्ट नहीं होता है, वैसा बना लेते हैं। ऐड डाल के ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये बना लेंगे, है ना। तो मतलब मैं ये बताने का मतलब ये था इस चीज़ का कि देख रहे हो कैसे फिनिशिंग धीरे 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 की जाती है। हम इसको अभी भी फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं मानते, हम इस पे यही मानेंगे कि भाई इसके बाद तुम्हारे हाथ पे भी दिखनी चाहिए रोशनी। तुम्हारे हाथ पे रोशनी अगर इतनी बड़ी जल रही है, तुम्हारे हाथ के नीचे की शेडोज़ क्यों नहीं बन रही हैं, तो फिर हम उन शेडोज़ के ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद कीबोर्ड पे नहीं बन रही है, स्क्रीन पे नहीं बन रही है, तो जितना रियलिस्टिक होता जाएगा हम उतना बनाते जाएंगे। डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे ऑब्जर्वेशन पे, कितना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन पहले यहाँ तक तो बना ही सकते हम, है ना। तो उस चीज़ को बनाएं। फिनिशिंग के लिए ऐसे ही रिसर्च डालते जाएं कि हाँ भाई ठीक है, हो सकता है इतना बड़ा लाइट है तो नीचे शेडो बनेगी, क्योंकि लाइट इधर बन रही है तो इधर तो शेडो बननी चाहिए थी, तो इधर शेडो नहीं बनी, फिर शेडो बनानी पड़ेगी, फॉल ऑफ वगैरह। ठीक, अब बात करते हैं आप लोगों के असाइनमेंट की, जो मुझे आप लोगों को देना है। ये तो आपका क्लास वर्क है जो कि आपको करना ही करना है। ठीक, असाइनमेंट जो है वो क्या है, असाइनमेंट है आपका, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ सो दैट